This is राकेश सैनी एंड यू आर वॉचिंग ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं BSER क्लास 12th के लेसन नंबर 13 जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग। पोएम्स की सीरीज़ हम स्टार्टिंग कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली जो पोएम है द नोबल नेचर वो पिछली क्लासेज में हमने अध्ययन किया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ए बॉयज सॉन्ग बड़ी फेमस पोएम है, इनके ऑथर है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इसके एक ऑथर का नाम है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इसके ऑथर का नाम है। पहले पढ़ते हैं हम अबाउट द पोएम, कविता के बारे में क्या कुछ बताया इन्होंने। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन वाज बोर्न एट हेक्सहम इन इंग्लैंड इन 1878। तो पहले उत्तर के बारे में बताया गया है कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म इंग्लैंड में हेक्सहम, ये स्थान का नाम है, इन 1878 1878 में हुआ। ही वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोइट रूबर्ट ब्रुक। एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं जिनका नाम है रूबर्ट ब्रुक। उनके ये बड़े अच्छे दोस्त थे। द पोइम ए बॉयज सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स कॉल्ड माउंटेन कवर। इनका ये जो पोइम है ए बॉयज सॉन्ग, ये पहली बार प्रकाशित हुई माउंटेन कवर नामक एक वर्स का मतलब पद। एक पद जो था माउंटेन कवर, उस पद में इनको पहली बार इस कविता को प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया है? इन 1902 में। गिब्सन डाइड इन 1962 और गिब्सन की मृत्यु कब हो गई? 1962 में। ये तो था अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। कविता में क्या कुछ है तो देखते हैं। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीसियस गिफ्ट ऑफ द फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। प्रस्तुत जो कविता है, ये कविता नेचर्स प्रीसियस गिफ्ट, इस प्रकृति का जो सबसे सुंदर, ये कह सकते हैं प्रकृति का जो एक बहुमूल्य जो गिफ्ट है उसके बारे में बताया गया है। टू ऑल इट्स हैबिटेंट्स, इसके सारे निवासियों के लिए, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जो सारे जीव जंतु हैं या व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए सबसे बहुमूल्य जो गिफ्ट है, या कह सकते हैं एक बहुमूल्य जो गिफ्ट है, कौन सा गिफ्ट है वो? ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का जो कीमती उपहार है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। लाइक मैन, व्यक्ति की तरह या कह सकते हैं मानव की तरह, बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ, कि व्यक्तियों की तरह या कह सकते हैं मानव की तरह जो पक्षी हैं, आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस, यानी कि जो पक्षी है वो भी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति कह सकते हैं इसको हम, या कह सकते हैं प्रकटीकरण, यानी कि जीवन को प्रकट करने वाले, जीवन को अभिव्यक्त करने वाले जीव जंतु हैं। तो जैसे हम आदमी अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से जो पक्षी हैं वो भी अपना जीवन जीते हैं। दैट ऐड टू ब्यूटी ऑफ नेचर, जो ऐड कर देता है, इजाफा कर देता है किसमें? टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी इस प्रकृति के सौंदर्य में। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता के आनंद में, मानव का जो मानव लोग हैं उनके आनंद में और ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पक्षियों की। कहा गया है कि मानव की तरह जो पक्षी है वो भी अभी जीवन की अभिव्यक्ति करने वाले महत्वपूर्ण हैं होते हैं, और ऐड कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि सौंदर्यता। किसकी सौंदर्यता है? ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की जो सौंदर्यता है उसमें इजाफा कर देते हैं। साथ ही साथ जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता का जो आनंद है, मानव जो लोग आनंद लेते हैं उसमें भी इजाफा कर देते हैं। लेकिन कब? ओनली वैन, केवल तब, दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री, जब उन्हें अनुमति दी जाती है। कैसे उड़ने के लिए? बिल्कुल फ्री का मतलब स्वतंत्र रूप से। जब उन्हें, उन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाता है इन द ओपन एयर, खुली हवा में, एंड वास्ट एक्सपेंसेज ऑफ लिमिटलेस स्काई। वास्ट एक्सपेंसेज यानी कि विशाल क्षेत्र, ऑफ द लिमिटलेस स्काई यानी कि इस असीमित आकाश का। इस असीमित आकाश के विशाल क्षेत्र में और इस खुले हवा में जब उन
पक्षियों को खुला छोड़ दिया जाता है, उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाता है, तभी वो जो पक्षी है वो उस प्रकृति के सौंदर्य में और मानव का जो आनंद है उसमें इजाफा करते हैं। द पोइम एक्सप्रेसेज द पोइट्स फीलिंग। जो पोइम है, ये जो कविता है, एक्सप्रेसेज द पोइट्स फीलिंग्स है, ये कवि की जो फीलिंग्स है, कवि की जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करती है। कौन सी भावनाओं की बात हो रही है? ऑफ इंटेंस जॉय। इंटेंस का मतलब होता है सघन या घना, जॉय का मतलब आनंद, यानी कवि की जो घना आनंद है, विच स्प्रिंग जो निकलता है, जो फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, उनकी अनुभूति से, यानी कि उनकी अनुभूति से, उनकी जो अनुभूति है उनसे जो इंटेंस जो है, घना जो आनंद है, उसको यहाँ पर, उसकी जो भावनाएं हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है इस कविता के माध्यम से। उनकी भावनाएं क्या है कि दैट की ऑल बर्ड्स एनकेज्ड, सारे जो पक्षी है वो खुले हुए हैं, एंड फ्री टू फ्लाई, और उड़ने के लिए आज़ाद है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों से, टू द ब्राइट स्काइज, चमकते हुए उस आकाश की ओर। बेलोंग्स टू हिम, बेलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, यानी कि उसका संबंध उससे होना। बेलोंग टू हिम, उसी के साथ है वो संबंध, यानी कि वो जो सारे पक्षी है वो उसी के हैं। बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप एंड केस दैम, क्योंकि वह उनके लिए जाल नहीं बिछाता, एंड केस दैम, और उनको पिंजरे में नहीं जकड़ता। तो क्या कहा है यहाँ पर इस पोइम के माध्यम से बताया गया है कि जो ऑथर है, जो पोइट है, ये पोइट अपनी घने आनंद की अनुभूति जो है उसको यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बताता है, और उसकी अनुभूति क्या है, उसके भावनाएं क्या है। पक्षियों को खुला हुआ छोड़ देता है और उनको आज़ाद घूमने के लिए छोड़ देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, हरे पेड़ों से लेकर के इस चमकते हुए आकाश की ओर। और वो कहता है कि जो पक्षी है वो सारे उसी के हैं, क्योंकि वह उन पक्षियों के लिए ना तो जाल बिछाता है, ना ही उनको पिंजरे में बंद करता है। द पोइट सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेज एन इमोशनल बॉन्ड, कि जो कवि है वो सफलतापूर्वक एस्टैब्लिश का होता है स्थापित करना, क्या स्थापित कर देता है? इमोशनल बॉन्ड। इमोशनल का मतलब भावनात्मक और बॉन्ड का मतलब संबंध, कि जो कवि है यहाँ पर सफलतापूर्वक भावनात्मक संबंध को स्थापित कर लेता है विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ। एंड थस, इस प्रकार से, शोज ए टेंडेंसी, वो प्रदर्शित करता है किसको? टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। इस प्रकार से टूवार्ड्स एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति या फिर हमदर्दी कह सकते हैं, सहानुभूति कह सकते हैं, यानी कि हम, और इस प्रकार से वो समानुभूति की जो प्रवृत्ति है उसकी ओर उसको प्रदर्शित करने लग जाता है, यानी कि वो दिखाने लग जाता है कि कवि जो है वो उन पक्षियों के प्रति कितनी ज़्यादा सहानुभूति रखता है, उस प्रवृत्ति को वह यहाँ पर दिखा देता है। तो इस पोइम में यही बताया जाएगा, कवि का उन पक्षियों के प्रति प्रेम को दिखाया जा रहा है कि पक्षी, वो जो कवि है वो पक्षियों को पिंजरे में नहीं बंद करता है, उन्हें खुले में घूमने के लिए छोड़ देता है, और वो कहता है कि जो सारे पक्षी, उड़ते हुए वाले जो सारे पक्षी जो खुले हुए घूम रहे हैं, ये सारे पक्षी मेरे ही हैं, क्योंकि ना मैं उनके लिए जाल बिछाता हूँ, ना उनको पिंजरे में बंद करता हूँ। तो इस पोइम में यही बताया जा रहा है। तो देखते हैं क्लास आगे से इसमें पोइम में क्या क्या बताई जा रही है। ए बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत, एक बालक का गीत। बिकॉज आई सेट नो स्नैर बट लीव देम फ्लाई फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बेलोंग टू मी। कवि ने कहा है यहाँ पर कि बिकॉज आई सेट नो स्नैर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बेलोंग टू मी, बेलोंग्स टू मी, यानी कि बेलोंग का मतलब होता है संबंधित, तो यानी कि कह रहा है कि सारे पक्षी जो ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं वो सारे ही पक्षी मेरे हैं। बेलोंग टू मी, वो सारे पक्षी मेरे हैं, क्योंकि आई सेट नो स्नैर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। स्नैर का मतलब क्या होता है? जाल, और सेट का मतलब बिछाना, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव देम, लेकिन उन्हें छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री, आज़ाद, यानी कि स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ये जो पक्षी सारे के सारे जो हवा में उड़ रहे हैं,
belong to me, ये सारे पक्षी मेरे ही हैं। ये जो सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ये सारे पक्षी मेरे ही हैं, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूँ, उन्हें खुले में विचरण करने के लिए छोड़ देता हूँ। तो प्रस्तुत 4 पंक्तियों में बताया गया है कि आकाश में उड़ने वाले, कह सकते हैं खुले में घूमने वाले जो पक्षी हैं, सारे पक्षी मेरे हैं, मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ और उन्हें हवा में कह सकते हैं या फिर इस आकाश में स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ देता हूँ। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट एनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, ब्लूटिट एक छोटी सी चिड़िया का नाम है, ब्लूटिट ऑन द स्लो जो कहाँ बैठी हुई है, स्लो का मतलब है जंगली बेर का पेड़। बेर का जो पेड़ होते हैं, जंगली बेर का पेड़ या जंगली बेर की झाड़ी। तो फ्रॉम द ब्लूटिट, ब्लूटिट का मतलब एक छोटी सामान्य चिड़िया का नाम। ऑन द स्लो, स्लो का मतलब हो गया जंगली बेर की झाड़ी या जंगली बेर का पेड़। तो जंगली बेर के पेड़ पर बैठी हुई छोटी सी चिड़िया से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, टू द ईगल ऑन द हाइट ऊंचाई पर घूमने वाले, ऊंचाई पर विचरण करने वाला बाज तक के लेकर के एनकेज्ड जो पिंजरे में नहीं है यानी कि खुले में घूम रहे हैं, दे कम एंड गो वे आते भी हैं जाते भी हैं, फॉर माई डिलाइट मेरी प्रसन्नता के लिए। यानी कि यहाँ पर दो विशेष तौर पर 2 पक्षियों के बारे में बताया गया है। 2 पक्षी कौन कौन से हैं? एक तो ब्लूटिट है, एक छोटी सी सामान्य चिड़िया जो कहाँ बैठी हुई है, जंगली बेर की झाड़ी पर, उससे लेकर के ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक जो खुले में हैं यानी कि बिल्कुल मुक्त रूप से वो घूमते हैं। दे कम एंड गो वे आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन ये सब किस लिए करते हैं? फॉर माई डिलाइट यानी कि मेरी आनंद के लिए, मेरे आनंद के लिए वो जो पक्षी है वो यहाँ आते भी हैं और जाते भी हैं। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जंगली बेर के वृक्ष पर बैठने वाली वो जो सामान्य चिड़िया है और ऊंचाई पर उड़ने वाला जो बाज है, जब स्वतंत्र रूप से आते और जाते हैं, जिससे कवि को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। एंड सो द सनवार्ड वे आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग्स। और एंड और सो इसलिए द सनवार्ड वे, सनवार्ड वे का मतलब, सन का मतलब सूर्य, तो सनवार्ड वे का मतलब हो गया सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता यानी कि सनवार्ड वे। एंड और सो इसलिए द सनवार्ड वे आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग, और इस प्रकार से मैं ईगल्स विंग, ईगल का मतलब बाज और विंग्स का मतलब पंख, इस प्रकार से मैं बाज के पंख पर बैठ करके, शोर, शोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, और इस प्रकार से शोर का मतलब ऊंची उड़ान भरना यानी कि ऊंचाई पर जा करके उड़ना, क्योंकि आपको पता होगा वो जो बाज होता है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, उसके लिए ऊंचाई पर उड़ने के लिए किसको यूज किया जाता है? शोर को। तो मैं इस प्रकार से बाज के पंखों पर सूर्य की ओर ऊंचाई पर उड़ता रहता हूँ। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में ऑल डे पूरे दिन द ब्लूटिट सिंग्स, और जो चिड़िया है, छोटी सी जो सामान्य चिड़िया है वो गाती रहती है। तो इस प्रकार से कवि जब ये कहता है कि जब ये सब चीज़ चलते रहते हैं तो मैं बाज के पंखों पर बैठ करके और सूर्य के रास्ते पर ऊंची उड़ान भरता रहता हूँ, और मेरे हृदय में पूरे दिन भर ब्लूटिट नामक जो चिड़िया है वो गाती रहती है। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वह जब मुक्त रूप से या कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से पक्षियों को उड़ते हुए देखता है, उसको इतना प्रेम करता है कि वो स्वयं को भी उड़ता हुआ महसूस कर लेता है। क्या कह रहे हैं ना कि बाज के पंखों पर बैठ करके, बाज के पंखों पर बैठ करके वो सूर्य की ओर तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो खुद भी उड़ रहा है। तो जब वो उनको उड़ते हुए देखता है, उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि वो ऐसे लगने लग जाता है उसको कि वो खुद भी स्वयं भी बाज के पंखों पर, बाज के साथ में वहाँ पर उड़ता हुआ महसूस कर रहा हो, और इसी दौरान उसे उसके हृदय में वो जो छोटी चिड़िया है ब्लूटिट, उसका गीत भी उसको सुनाई देने लग जाता है। तो यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में यही बताया गया है कि वो कवि जो है पक्षियों से इतना ज़्यादा प्रेम करता है
कि वो जैसे ही बाज उड़ रहा है तो वो ये सोचने लग जाता है कि मैं भी बाज के साथ साथ ऊपर उड़ रहा हूँ, सूर्य की ओर जा रहा हूँ, और उसे दौरान ब्लू टिट जो चिड़िया है उसका गीत भी सुनाई देने लग जाता है। तो ये विल्फ्रेड विल्सन की हमारी जो पोइम थी, यहाँ पर 3 स्टेंजा दिए गए थे विषय में। अब देख लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। वो कहते क्वेश्चन ये पूछा है उसने 20 से 30 वर्ड्स में कि ये बताइए कि जो सारे जो पक्षी है वो कवि के क्यों हैं। जो सारे जो पक्षी है वो कवि से संबंधित क्यों हैं, क्यों इसका रीज़न है। रीज़न इसका ये था कि जो सारे जो पक्षी थे वो कवि से इसलिए संबंधित थे क्योंकि कवि ने पक्षियों के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाया। शुरुआत की जो लाइन थी, कवि जो है वो पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है, वह उन्हें आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। तो इसीलिए वो सारे जो पक्षी हैं वो कवि के हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जो कि जो पक्षी हैं वो वाई आर द एबल वो सक्षम क्यों हैं कम एंड गो आने और जाने के लिए फॉर द पोइट्स जो है उस कवि के आनंद के लिए, यानी कि कवि के आनंद के लिए जो पक्षी आने जाने में समर्थ क्यों होते हैं, वो क्यों आते जाते हैं। तो इसलिए क्यों आते जाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, पिंजरे से मुक्त है। उनको कवि ने कभी भी पिंजरे में नहीं डाला है, दे आर एनकेज्ड, वो पिंजरे से मुक्त है और इसलिए ही वो कवि के आनंद के लिए इधर आते जाते रहे हैं। विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोएम इन पर्टिकुलर। खास तौर पर यहाँ पर कवि ने कौन कौन से पक्षियों को अपनी इस कविता में मेंशन किया, उल्लेख किया है। वैसे तो कवि ने सभी पक्षियों के बारे में बताया कि सारे जो पक्षी हैं जो खुले में पक्षी हैं वो सारे उसी के हैं, लेकिन पर्टिकुलर तौर पर बात करें, खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर 2 पक्षी, एक तो ब्लू टिट नामक चिड़िया और एक ईगल, इन दोनों पक्षियों को विशेष तौर पर कवि ने अपनी इस पोइम में लिया है। वाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोइम मीन, कि यहाँ पर जो शब्द अभिव्यक्ति दी गई है सनवर्ड वे, इसमें इस पोइम में इसका क्या मतलब है, सनवर्ड वे का क्या अर्थ है। तो सनवर्ड वे का मतलब है कि सूर्य की ओर जाने की यात्रा। उसने कहा है सनवर्ड वे यानी सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता। तो सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते से इसका मतलब है कवि जो है अपनी कल्पना में ईगल के पंखों पर यानी कि बाज के जो पंख हैं उन पर बहुत ऊंची उड़ान भरना जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 20 से 30 वर्ड के कुछ 4 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसमें। इस प्रकार ये हमारी पोएम समाप्त होती है। नेक्स्ट पोएम नेक्स्ट वीडियोज़ में।